रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज वेडनेसडे 11 अगस्त 2021, बुधवार 11 अगस्त 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिला है 2 कोरिंथियंस 6 चैप्टर 2 वर्स के आधार से आज का विषय है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 वचन के आधार से आज का विषय है द डे ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का दिन। द डे ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का दिन। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। 2 कोरिन्थियंस 6 चैप्टर 2 वर्स, फॉर ही सेथ आई हैव होल्ड दी इन a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. और एक बार पढ़ेंगे 2 Corinthians 6 chapter 2 verse, for he said, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय का 2 वचन, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 2 वचन और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। More than ever before, there is a burning passion in the hearts of God's people to preach the gospel, just as there is a great hunger and yearning for salvation in the hearts of men and women around the world. जितना पहले था उससे कई अधिक ज्यादा अभी जलता हुआ धुन हृदयों में है परमेश्वर के जनों के अंदर सुसमाचार के प्रचार करने के लिए। जैसे था कि एक बड़ा सा भूख और बहुत ज़्यादा मन के आग्रह में जो मनुष्यों के हृदय में उद्धार को लाने के लिए, जो जगत भर में मनुष्य जाति है, स्त्री और पुरुष, उनके हृदयों में उद्धार लाने का आग्रह, बड़ी भूख। The Spirit has been poured out upon all flesh. जो पवित्र आत्मा है उंडेला गया है सारे मनुष्य जाति के ऊपर। Recall the words of Jesus in Acts 1 chapter 8 verse, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में जैसा कि लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे।
इस वचन को स्मरण कीजिए। यह वचन यीशु ने कहा हुआ है। That's the season we are in now. अब वही दौर चल रहा है जिसके अंदर हम अभी मौजूद है। We have been endued with power to be effectual in soul winning. अब वही मौसम चल रहा है, अभी का जो मौसम है वही मौसम चल रहा है, और हम इतने ज़्यादा भर दिए गए हैं सामर्थ्य से कि हम प्रभावशाली बने आत्माओं को जीतने के लिए। The message is available to everyone and everyone can give their hearts to Christ because this is the acceptable time. यह संदेश सभी लोगों के लिए, सभी जनों के लिए उपलब्ध है, और सभी जन अपने हृदय को मसीह को दे सकते हैं, क्योंकि ये वो समय है जो ग्रहण योग्य कहा जाता है। यह ग्रहण योग्य समय है। Jesus called it the acceptable year of the Lord, Luke 4 chapter 19th verse, and its apply corroborated in our theme verse, now is the accepted time, behold, now is the day of salvation. This is the day of salvation. Glory to God. जो हम वचन के अनुसार देखते हैं कि लूका रचित 4 अध्याय के 19 वचन में ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 19 वचन, यीशु मसीह इस प्रकार से ये समय को पुकारता है। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 19 वचन, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और जैसा कि बड़े उपयोग के साथ इस वचन का जो शुरुआती वचन में है वहाँ पर पोषण कर दिया है इसी विषय को। ये वचन में ऐसा लिखा हुआ है जो हमने शुरुआती वचन में पढ़ा है 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 2 वचन में, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। तो यह वह दिन है जो उद्धार का दिन कहा जाता है। यह उद्धार का दिन है। परमेश्वर को महिमा मिले। However, the acceptable time would wind up and judgment would begin. फिर भी ऐसा होने वाला है कि ये जो ग्रहण योग्य समय है वह पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और फिर न्याय शुरू होने वाला है। Jesus brought in the acceptable time. He will come back for the day of vengeance. प्रभु यीशु मसीह ने वह जो स्वीकार योग्य समय है उसको लाया है। अब जब वह दोबारा आने वाला है तो वह बदला लेने वाला दिन होने वाला है। But at the moment we are workers together with God in the acceptable time, bringing men and women into salvation. परंतु अभी के समय, अभी के क्षण अवसरों में हम वो काम करने वाले इकट्ठे किए गए लोग हैं जो परमेश्वर के साथ उस योग्य समय में, स्वीकार योग्य समय में, जो प्रसन्नता का समय कहा गया है, जिसे ग्रहण योग्य समय कहा गया है, तो परमेश्वर के साथ हम काम करने वाले एकत्रित किए हुए लोग हैं। हम सारे मनुष्य जाति में से स्त्री पुरुषों को उद्धार में लेकर आ रहे हैं। ये हम पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 1 वचन में। हम जो परमेश्वर का सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 1 वचन।
हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने दो। आमीन। थैंक यू जीसस। Help those around you receive salvation through the power of God that works in you in this hour of His grace. सहायता कीजिए उन लोगों की जो आपके इर्द गिर्द में मौजूद है कि वो उद्धार पा ले। जो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम कर रही है इस घड़ी जो अनुग्रह का घड़ी है। Take the gospel to the lost, hopeless, hurting, and downtrodden in your world and in the regions beyond. यह सुसमाचार को उन तक लेकर जाइए जो भटक चुके हैं, जो आशा खो चुके हैं, जो जख्मी है, जो घायल है और जो तुच्छ जाने गए हैं इस जगत के अंदर और कहीं भी किसी भी क्षेत्रों में, कहीं किसी भी जगहों में उससे भी परे जाकर आप उनकी मुलाकात लीजिए और उनको यह सुसमाचार दीजिए, उन तक ये सुसमाचार को लेकर जाइए। Remember, the time is short. Therefore, glorify God by being fervent and effectual in leading souls to Christ. स्मरण रखिए कि समय कम है, छोटा हो चुका समय है, इसीलिए परमेश्वर की महिमा कीजिए, तत्पर ज्वलंत होते हुए और प्रभावशाली होते हुए आत्माओं को मसीह की ओर लेकर आने में।